स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी हिंदी की बुक बालराम कथा का लेसन नंबर 11 लंका विजय। लेसन का फर्स्ट पेज देखो। लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रही। सभी तत्पर, सभी उद्धत। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया। युद्ध के बारे में कहा, युद्ध भयानक होगा। इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। जो दुर्बल हैं वो यहीं रुक जाएं। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए। रक्षा और आक्रमण के तरीके भी बताए गए। बच्चों, इस लेसन में बताया गया है कि लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रही। जब लंका ने युद्ध के लिए कूच करना था तो उसकी तैयारियां रात भर करते रहे। सभी तत्पर थे। सुबह कूच से पहले, मतलब कि सुबह युद्ध पर जाने से पहले सुग्रीव ने वानरों को कहा, युद्ध के बारे में कुछ समझाया कि युद्ध बहुत भयानक होगा। इस युद्ध में केवल वही सैनिक साथ चलेंगे जो कि बिल्कुल स्वस्थ है, जिन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमार नहीं है। ठीक है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं वही जाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि जो दुर्बल हैं, जो वीक हैं, जो जिन्हें लगता है कि हम आगे जाकर युद्ध नहीं लड़ सकते, वो हमारे साथ ना चलें, वो यहीं पर रुक जाएं। और उन्होंने वानर सेना को युद्ध के नियमों के बारे में बताया और अब रक्षा करने और आक्रमण के तरीके के बारे में भी बताया कि हमें आक्रमण कैसे करना है और अपनी रक्षा कैसे करनी है। सेकंड स्टैंजा देखो। रेना सेना किष्किंधा से दहाड़ती गरजती किलकारियां भरती रवाना हुई। राम लक्ष्मण और सुग्रीव की जयकार से आकाश गूंज उठा। लाखों वानर थे, चारों ओर कोलाहल था। वे पेड़ों पहाड़ों को रोंदते चले जा रहे थे। इसका नेतृत्व नल कर रहे थे। सुग्रीव के सेनापति जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। यह सेना की रणनीति का हिस्सा था। कहते हैं कि सेना कशकिंदा से चलना शुरू हुई। वो दहाड़ती गरजती और किलकारियां भरती हुई, मतलब कि पूरे जोश के साथ सेना वहां से चलना शुरू हुई। और राम और लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार के नारे लगने लगे। उनके जयकारे की जो आवाज़ थी इतनी ऊंची थी कि सारा आकाश गूंज रहा था। उनके पीछे लाखों की संख्या में वानर थे, बहुत बड़ी संख्या में वानर थे। उनका जो सेना का नेतृत्व था वो नल कर रहे थे। ये सुग्रीव के सेनापति थे। जामवंत और हनुमान सेना के सबसे पीछे थे। ये भी उनकी एक रणनीति का हिस्सा था। आगे है, दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला। वही पर्वत जहाँ से हनुमान ने छलांग लगाई थी। समुंदर निकट ही था। पर्वत पर सेना का ध्वज लगाया गया। तंबू लगे, पताकाएं हवा में लहरा रही थी। कहते कि पूरा दिन और पूरी रात चलने के बाद सेना ने एक महेंद्र पर्वत पर विश्राम किया। ये वही पर्वत था जहाँ पर हनुमान ने छलांग लगाई थी। समुंदर अब निकट ही था। कहते कि पर्वत पर सेना का ध्वज लगाया गया। इसी पर्वत पर जो इनकी सेना का झंडा था वो लगाया गया। पताकाएं हवा में लहरा रही थी। जो झंडा होता है, कहते हैं उन झंडा और पताकाएं वगैरह हवा में इधर उधर झूम रही थी। उधर लंका में खलबली मची हुई थी। राक्षसों में बेचैनी थी। उनके मन में डर बैठ गया था राम की शक्ति को लेकर। जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। नगर में चर्चा का विषय यही था। लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था। उसे कौन बताता, किसी में इतना साहस नहीं था। कहते हैं कि पर्वत के ऊपर राम की सेना का जो ध्वज लगा हुआ था उसको देखकर लंका के जो राक्षस थे उन्हें बहुत बेचैनी हो गई। उस ध्वज को देखकर उनके मन में डर लगने लगा कि जिनका एक दूत यहाँ आकर इतनी खलबली मचा गया है, इतना विनाश कर गया है, तो उनका जो राजा है वो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा शक्ति होगी। तो वो ये सब बातें सोचकर बहुत घबरा जाते हैं। उनके सारे राक्षसों में आपस में लोग यही बातें कर रहे हैं कि अब क्या होगा, क्या होगा। लेकिन रावण इन सब बातों से अपरिचित था। उन्हें इन बातों का
कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि कौन इन बातों को राजा को बताएगा। सभी राक्षस तो रावण से डरते थे, तो कोई भी इन बातों को उनसे शेयर नहीं करता था। आगे है, ये चर्चाएं विभीषण ने सुनी। नगर की हताशा उनसे देखी नहीं गई। ऐसी हताश सेना युद्ध नहीं कर सकती, उसकी पराजय निश्चित है। वे रावण के पास गए, उसे सही स्थिति बताने समझाने, राम से युद्ध ना किया जाए। उन्होंने कहा, आप सीता को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में ही है। सीता मिल जाएगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। कहते हैं कि जब सेना में सारे लोग डिस्कस कर रहे थे कि हनुमान के बारे में कि उनका एक दूत इतना विनाश कर सकता है, तो उनका राजा कितना शक्तिशाली होगा। जब ये सारी बातें रावण का भाई विभीषण सुनता है, तो वो बहुत निराश हो जाता है, उदास हो जाता है ऐसी बातें सुनकर। तो वो ये सब बातें लेकर रावण के पास जाता है और उन्हें अपनी सारी बातें बताता है कि अपने राज्य में ऐसी बातें हो रही हैं। मतलब कि उनको सही स्थिति के बारे में बताते हैं कि वास्तव में अब अपनी स्थिति क्या है, और उसे समझाते हैं कि वो राम से युद्ध ना करे और सीता को वापस लौटा दें। इसी में ही उनका और पूरे राज्य का कल्याण है। उन्हें लगता है कि अगर हम सीता वापस कर देंगे तो राम हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। आगे देखो बेटा, रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी, उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया। क्रोध में वह स्वयं भी उठकर चल पड़ा सभा कक्ष की ओर। उसे राम के समुंदर के तट पर पहुंचने का अवसर मिल चुका था। सैनिकों ने राम की सेना की पताकाएं दूर से देख ली थी। कहते कि राम ने विभीषण की बात को अनसुना कर दिया और उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया कि मेरे कक्ष से बाहर निकल जाओ, और स्वयं भी उस कक्ष से बाहर निकल गए। और अब तक रावण को समुंदर के उस तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था। सैनिकों ने भी राम की सेनाओं की पताकाएं जो थी वो दूर से देख ली थी। विभीषण राम के पीछे चलते रहे, बोलते रहे कि सीता आपके गले में बंधा हुआ सांप है, वह आपको डस लेगा। इसे छोटी बात मत समझिए लंकाधीराज, ये संकेत महाविनाश के हैं। मैं अब भी कहता हूँ कि सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। विभीषण रावण को बार बार आग्रह करते हैं कि जो सीता है वो आपके गले में बंधे हुए सांप की तरह है, वो आपको कभी भी डस सकता है। कहते हैं कि सीता को यहाँ पर लाना कोई छोटी बात नहीं है, ये हमारा महाविनाश कर देंगी। कहते हैं कि मैं एक बार तुम्हें फिर समझाता हूँ कि सीता को लौटा दो। अगर तुम सीता को लौटा दोगे तो लंका बच जाएगी। तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभ चिंतक हो। रावण का क्रोध भड़क उठा, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रावण सभागार की ओर मुड़ गया। विभीषण उसके पीछे चलने लगा और दोनों के रास्ते अलग हो गए। जब विभीषण बार बार रावण को कहता है कि सीता को वापस लौटा दो, तो रावण को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो वो क्या कहता है, कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे मित्र नहीं हो, तुम तो शत्रु हो, तुम मेरे शत्रु का भला चाहते हो। उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे अपने राज्य से निकाल देता है हमेशा के लिए। तो रावण आगे चला जाता है और विभीषण उसके पीछे, तो दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। तो विभीषण उसी रात गुस्से के मारे लंका से निकल जाते हैं अपने 4 सहायकों के साथ। वो सोचते हैं कि अब मुझे राम के पास चला जाना चाहिए। समुंदर पार राम के शिविर में अचानक खलबली मच गई। एक वानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था, हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। वानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। मैं राम की शरण में आया हूँ, आप मुझे उनके पास पहुँचा दें। विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था, एक विश्वास था। शब्दों में षड्यंत्र नहीं था और कातरता थी, याचना थी। सुग्रीव को उनकी बात पर फिर भी भरोसा नहीं हुआ। कहते हैं कि समुंदर के पार जब राम का शिविर में अचानक खलबली मच जाती है, मतलब कि जब विभीषण राम के पास जाता है तो उसे दूर से देख लिया जाता है कि रावण के उस लंका से कोई आ रहा है। तो सभी को लगता है कि रावण का कोई ना कोई
उनका भेजा हुआ कोई ना कोई है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो उन्हें लगता है कि ये कोई राक्षस है। ठीक है, तो फिर वानर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें सुग्रीव के सामने पेश करते हैं। तो विभीषण उन्हें बताते हैं कि मैं राम की शरण में आया हूँ, मुझे राम के पास पहुँचा दो। परंतु सुग्रीव को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। मेरा उन्हें बताते हैं कि मेरा नाम विभीषण है, रावण ने मुझे वहाँ से निकाल दिया है क्योंकि मैंने उन्हें सीता को लौटाने के लिए कहा था। परंतु उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से के मारे मुझे अपने राज्य से निकाल दिया, इसलिए मैं राम से मिलना चाहता हूँ। तो सुग्रीव राम के पास गए, मन में शंका अभी भी थी। अंगद भी उन्हें संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। राम ने बात सुनी और कहा कि हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। मैं शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता। जब सुग्रीव उनको राम को विभीषण के बारे में सब कुछ बताते हैं तो उन्हें कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा एक नियम है, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी निराश नहीं करता, उसे मेरे पास ले आओ। विभीषण राम के पास पहुँचे। राम ने उनका सत्कार किया और लंका का समाचार पूछा। जल्दी ही विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए। कहते कि जब विभीषण राम से मिलते हैं तो राम ने उनका काफ़ी आदर किया और लंका के बारे में भी पूछा। तो जल्दी ही विभीषण ने राम का विश्वास जीत लिया। तो रावण और उसके योद्धाओं की शक्ति के बारे में विभीषण ने राम को सब कुछ बताया कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। ये आपका लेसन अभी कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, आधा लेसन हम कर चुके हैं, बाकी का जो लेसन रहता है वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। थैंक यू।